जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं आपके सामने लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास दोस्तों, जो कि भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए, जितने भी एग्ज़ाम हैं ना साथियों, वो सभी एग्ज़ामों के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ शानदार कक्षा। आप चपरासी का एग्ज़ाम दीजिए या कोई रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए बच्चों, या आप चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ से जीके जीएस का जो प्रश्न है डायरेक्ट फंसेंगे दोस्तों। आप बेहतरीन ढंग से क्लास को कीजिए, क्लास को सभी बच्चे पूरा कीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अंत तक बनने के बाद बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। सेशन का जो प्रश्न था वो शानदार था या नहीं था बच्चों, क्योंकि मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के सामने हर एक एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए है। अगर सेशन अच्छा लगेगा बच्चों तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिएगा। बच्चे जिनको हमारा क्लास अच्छा लगता है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली बच्चों जुड़ करके क्लास कीजिएगा। घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास अटेंड कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं इस सेशन के पहले प्रश्न बच्चों 8 नंबर प्रश्न से, क्योंकि 7 नंबर प्रश्न तक हमने करा रखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। इस सेशन का पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनः गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था बच्चों, कब बताइएगा। तो राज्यों के जो पुनः गठन अधिनियम हुआ बच्चों, पुनः गठन अधिनियम क्या है, राज्यों, भारत के राज्यों का पुनः गठन अधिनियम, यह कब हुआ था, कब आया, 1956 ईस्वी में। राज्यों का पुनः गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में आया और इसके द्वारा ही साथियों 14 गो राज्य, कितने राज्य, 14 राज्य प्लस में 6 यूटी स्टेट यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बच्चों, क्या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। पूछा जाएगा आपसे, आपसे क्या पूछा जाएगा प्रश्न बच्चों कि राज्य पुनः गठन अधिनियम के द्वारा भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। राज्यों के पुनः गठन अधिनियम कब आया, कब लागू हुआ बच्चों बताइएगा। तो 1956 ईस्वी में, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। कि राज्य पुनः गठन आयोग कब बना, कब सॉरी साथियों कब आया, तो 1956 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिएगा, अब बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्य पुनः गठन आयोग कब बना था बच्चों, लागू हुआ 1956 ईस्वी में, आया 1956 ईस्वी में बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राज्य पुनः गठन आयोग कब बना बच्चों बताइएगा कि राज्य पुनः गठन आयोग जो है वो कब बना। तो बनने की बात हो जाए बच्चों तो 1953 ईस्वी में बना, लेकिन लागू कब हुआ, 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की अगर बात कर दिया जाए बच्चों, अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर फजल अली थे। कौन थे, डॉक्टर फजल अली थे बच्चों, डॉक्टर फजल अली। और इसी का दूसरा नाम अगर पूछ दिया जाए कि दूसरा नाम क्या है,
राज्य पुनर्गठन आयोग का दूसरा नाम हो जाएगा बच्चों डॉक्टर फजल अली आयोग भी कह सकते हैं। क्लियर है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। तो चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पे। आप लोग बताइएगा कि ये प्रश्न कैसा लगा और आपको समझ में आया या नहीं आया बच्चों। एक्स्ट्रा जो बताते हैं उसे नोट करते चलेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है अदालतों की अवमानना अधिनियम को अदालतों की अवमानना को दंडित करने और उसके संबंध में उसकी प्रतिक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतें की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो बच्चों किस वर्ष में ये अधिनियम पारित किया गया आप बताइएगा। तो 1971 ईस्वी में बच्चों अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न बच्चों आप लोगों को सभी का सही आंसर बताया जाएगा और सभी का निचोड़ बताया जाएगा बच्चों। कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो बताने का कोई फायदा नहीं है, उससे रिलेटिव कोई आता नहीं है। ठीक है, ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है खाली स्थान कहलाते हैं। बताइएगा बच्चों ऐसा कहाँ कौन सा स्थान है जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ बस्ती विकसित होती है, घर, बसाव स्थान, मैदान, आश्रय। बताइएगा बच्चों। तो देखिए बसाव स्थान अगर विकसित होती है उसी को कहते हैं बच्चों। देखिए बस्तियां जब विकसित होती है यानी कि बसाव स्थान वो कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्त। प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि गढ़वाल में रेनी गांव 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था? रेनी गांव के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से दोस्तों पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता था? बताइएगा। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, अप्पिको आंदोलन। क्या होगा दोस्त? देखिएगा अगर यहाँ से हम बात करें बच्चों कि जो साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन है, आंसर बच्चों हम बाद में जानेंगे। पहले ऑप्शन को डिटेल में जान लेते हैं। बच्चे कहेंगे कि सर आपने 2 प्रश्न तो बताया नहीं डिटेल में। तो बच्चों हम बताते हैं, धैर्य रखिए, सभी प्रश्न को बताएंगे, वो भी प्रश्न आ जाएगा। देखिए साइलेंट वैली जो बचाओ आंदोलन है बच्चों, ये कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाएगा साथियों कहाँ पे ये चलाया गया था आंदोलन? तो ये बच्चों केरल में चलाया गया था। केरल में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था दोस्त? केरल में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, पूछा जाएगा कि साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन कब हुआ? तो 1973 ईस्वी में। कहाँ चलाया गया था? तो ये बच्चों केरल में चलाया गया था। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब ये चिपको आंदोलन बच्चों 1970 ईस्वी में हुआ था। चिपको आंदोलन गढ़वाल में रेनी गांव में हुआ था बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन के बारे में कुछ और जानकारियां ले लेते हैं। इसको बच्चों किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुण, सुंदरलाल बच्चों, सुंदरलाल सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में बच्चों 1970 ईस्वी में। कब? 1970 ईस्वी में चिपको आंदोलन हुआ था। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? फिर अगला आता है बच्चों जंगल बचाओ आंदोलन। ये कब हुआ था? तो ये बच्चों 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ था झारखंड राज्य में दोस्त। झारखंड राज्य में। झारखंड में कहाँ? तो सिंहभूम जिला, झारखंड के सिंहभूम जिला जो है बच्चों, वहाँ पे जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्लियर है दोस्त? क्लियर है तो बताइएगा। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा और सभी एक्स्ट्रा जो बताएं वो सभी को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या कहता है? अगला आता है बच्चों कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? बताइएगा।
1944 के बच्चों वुड्स में, ब्रिटेन वुड्स में बच्चों विश्व मुद्रण सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे, बताइएगा। तो ये थे बच्चों आर के सन्मुख चेट्टी, आर के सन्मुख चेट्टी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सीडी देशमुख दिख रहे हैं बच्चों, यह आरबीआई के प्रथम, क्या बच्चों, आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। प्रथम अगर आपसे गवर्नर पूछ दिया जाए गवर्नर कौन थे, तो बच्चों सीडी देशमुख थे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो 1935 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई एक्ट कब आया था, तो 1934 ईस्वी में आया था। आरबीआई का एकीकरण कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये सब याद रखिएगा, ये सब छोटा मोटा प्रश्न है बच्चों, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ऐसे कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, जैसे आरबीआई का स्थापना पूछ दिया जाता है बच्चों, तो ये सब याद रखिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये भी पूछा गया प्रश्न है। आरबीआई एक्ट कब आया, ये भी पूछा गया प्रश्न है, लेकिन ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है। बाकी सब रिपीटेड प्रश्न है जो आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे भाई कि भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारत के जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है बच्चों, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है। नई दिल्ली, हैदराबाद, कन्याकुमारी, गोवा। आप क्या बताइएगा, क्या मेरे भाई बताइएगा। तो ये बच्चों गोवा में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी। संस्थान की स्थापना की अगर बात करें तो 1 जनवरी 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्या दोस्तों क्लियर है, क्या मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है, बताइएगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है बच्चों। नेक्स्ट आता है प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है बच्चों जो अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। मकर संक्रांति, पतंग महोत्सव, बीकानेर महोत्सव, ओणम। तो यहाँ पे बच्चों जो ओणम है ये मनाया जाता है अगस्त सितंबर के महीने में, यानी कि जो महीना अभी चल रहा है बच्चों अगस्त का, तो अगस्त और सितंबर में ही ओणम मनाया जाता है। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है, तो यह केरल में मनाया जाता है। केरल में मनाया जाता है बच्चों, ठीक है ना, केरल में मनाया जाता है। मकर संक्रांति की अगर बात किया जाए बच्चों तो यह पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब में मनाया जाता है बच्चों। हरियाणा में मनाया जाता है। हरियाणा, पंजाब हरियाणा में क्या मनाया जाता है, मकर संक्रांति मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जो है बच्चों यह गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में मनाया जाता है। सभी को बच्चों हम एक एक करके बारीकी से आपको बताएंगे। बीकानेर महोत्सव जो है यह राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान में दोस्त। तो क्या मेरे भाई यहाँ तक क्लियर होगा सभी बच्चों को, सभी बच्चे नोट करते चलिएगा। राइटिंग आपको समझ में आ रहा है बच्चों, जो हमारी लिखावट है वो आपको समझ में आ रहा है, तो सभी बच्चे बताइएगा। क्या दोस्तों क्लियर है। और बेहतरीन ढंग से आज नहीं बताने का एक ही कारण है बच्चों, तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, इसी वजह से आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। प्रश्न कहता है वो देखिएगा। ओडिशा का एक लोक नृत्य रनपा में भगवान खाली स्थान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ओडिशा के एक लोक नृत्य है बच्चों रनपा। इसमें भगवान, कौन से भगवान, इंद्र, राम, कृष्ण, हनुमान के जीवन चरित्र के नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है, बताइएगा। तो इसमें बच्चों भगवान जो कृष्ण हैं, कौन है, कृष्ण, इनको दोस्तों जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। भगवान कृष्ण के ही बारे में बच्चों जो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है बच्चों, शास्त्रीय नृत्य है, उसमें भगवान कृष्ण और राधा के
कहानी को बताया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है अगला बच्चों कि विश्व धर्म के शिकागो बच्चों यूएसए सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर चर्चा भी शामिल थी? बताइएगा। 1989, 1889, 1882, 1893, 1978। बताइएगा दोस्तों। तो ये साथियों 1893 ईस्वी में, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर चर्चा भी शामिल थी। शिकागो में बच्चों विश्व धर्म के शिकागो सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था 1893 ईस्वी में। क्या दोस्तों क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा सभी बच्चे। प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन ढंग से ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? कौन सा विकल्प है बच्चों जो सुमेलित है यानी कि सही है? काल बैसाखी शरद ऋतु की हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं, शीतकालीन बर्फीले तूफान, लू गर्म हवा, लू सर्दी की तूफानी हवाएं। क्या बच्चों कौन सा सुमेलन जो है सही है? तो ये बच्चों लू जो है यह गर्म हवा, ये सही है बच्चों। लू क्या है? गर्म हवा, ये सुमेलित है। ठीक है। लू कहाँ पे चलता है बच्चों? लू जो है वो कहाँ चलता है? तो उत्तर भारत में चलता है। उत्तर भारत में चलता है। उत्तर भारत में बच्चों क्या करता है? चलता है लू। ठीक है, ऑप्शन सी को दोस्त लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बच्चों चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। देखिएगा, प्रश्न कहता है वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है कहलाता है। बताइएगा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों माइक्रो फाइनेंस। क्या कहलाता है दोस्त? माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला विकास बैंक था? भारत का पहला विकास बैंक कौन था बच्चों? राष्ट्रीय आवास बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। बताइएगा कौन सा बैंक है जो भारत का पहला विकास बैंक है? तो यहाँ पे बच्चों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बैंक जो है ये बच्चों भारत का पहला विकास बैंक है। ऑप्शन सी को जितने भी बच्चे हैं वो लॉक कर लीजिएगा। क्या दोस्तों क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा। और यही से बच्चों हम चलेंगे, इसमें सभी के स्थापना के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बताइएगा बच्चों कि जो राष्ट्रीय आवास बैंक है, क्या है? राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई है बच्चों 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई है। ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? तो मार्च में हुई है बच्चों 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना हुई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बच्चों वित्त निगम की स्थापना कब हुई ये बताइएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई बच्चों? तो 1 जुलाई को हुआ है। 1 जुलाई 1948 को हुआ है। ठीक है। और बच गया आपका बच्चों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई? तो ये भी बच्चों 1 जुलाई को ही इसकी स्थापना हुई है 1964 ईस्वी में। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न बच्चे आपके एग्जाम में अगर इसके स्थापना से है तो छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। इससे अलग प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न और आज का इस सेशन का बच्चों लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न कहता है मेरे दोस्त कि सिपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है?
दुनिया में बच्चों सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार, परमाणु बम बच्चों किस देश के पास है? तो यह रूस के पास है। कितना है बच्चों? अगर रूस के पास पूछा जाए कितना परमाणु बम है तो 5500 बच्चों, 80 परमाणु बम है। ठीक है। फिर आता है बच्चों अमेरिका। अमेरिका के पास कितना है? तो 5044 है। अगर बच्चों हमारे भारत देश की बात कर दिया जाए, भारत के पास कितने परमाणु बम है? तो 172 बच्चों परमाणु बम है। तो इस सेशन का अंतिम प्रश्न था बच्चों, बताइएगा सभी बच्चे। अब बच्चों सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, कहाँ पे बच्चों? कमेंट बॉक्स में। दोस्त रुक जाइएगा, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बच्चों बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों। ठीक है। अगर अच्छा लगा हो, क्या लगा हो? गुड लगा हो बच्चों, तो सेशन को सभी बच्चे लाइक कर देंगे। और जिनको अच्छा नहीं लगा हो, बैड लगा हो, ये सेशन कैसा लगा हो, बैड लगा हो, वो डिसलाइक कर देंगे। तो बच्चों सभी बच्चों के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, जिनको अच्छा लगा हो वो लाइक, जिनको ख़राब लगा हो वो डिसलाइक करेंगे। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास, जिनको अच्छा लगा है वो अपने दोस्तों के पास बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। चैनल को सभी बच्चे जिनको अच्छा लगा हो वो वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त? पीडीएफ चाहिए तो हमने बताया आपको कि टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ताकि जो पीडीएफ डेली का प्रोवाइड कराते हैं बच्चों वो आप रिवीजन कर सकें, और जो एक्स्ट्रा बताते हैं बच्चों उसको सभी बच्चे नोट करते चलिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे दोस्तों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।